अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हमने देखा कि मुल्क में गहमा गहमी रही। सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो उसमें अक्सरियत जो है वो PTI के और उनके इत्तेहादियों की देखी जा रही है, जबकि PDM की जानिब से भी जो है वो खासा अच्छा मार्जिन रखा गया है। लगभग 19 के करीब जो सीट्स अभी तक बताई जा रही हैं और 29 और 19 का फिगर सामने आ रहा है। बाकी मेरे पास यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं सेनेट इलेक्शन के। लेकिन अगर मैं सिंध से बात करूँ, सिंध असम्बली की अगर बात कर ली जाए या यहाँ से जो सेनेटर्स थे उनकी बात की जाए, तो ये तमाम डिटेल्स आती दिखाई दे रही हैं कि 11 नशिस्तों में से 7 पीपल्स पार्टी ले जा चुकी है और 2 MQM के पास और 2 PTI के पास नशिस्तें आई हैं। 2 में से अगर MQM की बात की जाए तो खालिद तैयब और फैसल सब्जवारी जो है वो कामयाब करार दिए गए हैं। अब इस पर MQM का क्या इंस्टांस है, क्योंकि मैंने आपको माजी में बताया था, फारूक सत्तार साहब का एक क्लिप था हमारे पास, प्रोग्राम में बैठकर कर गए थे कि MQM की अलहदा ना होने की वजह यह भी हो सकती है कि उनको 2 सीट्स या 2 से ज़ायद सीट्स की यकीन दहानी कराई गई हो। इसी पर बात कर लेते हैं। MQM की जानिब से MPA हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहाना अशर साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। सबसे पहले तो मुबारकबाद भी दूंगा कि 2 नशिस्तें जो अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ से निकाली हैं। क्या समझती हैं, सेनेट इलेक्शंस साफ और शफाफ थे? बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन को, और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो सेनेट की ये 2 नशिस्तें जो हमें मिली हैं MQM को। और जो कुछ आप लोग ने देखा है कि किस तरीके से MQM के वर्कर और जो खालिदा अतीब बाजी हैं, ये हमारी जो हैं कारकुन बाजी हैं। और आपने देखा कि MQM ने एक कारकुन को सेनेट की नशिस्त दी है, और फैसल सब्जवारी भाई जिन्होंने इससे पहले भी MPA की वो सीट्स पे रह चुके हैं, और जिस तरीके से MQM अपने वर्करों को ये नशिस्त देकर साबित कर देते हैं कि हम लोग वडेरे और शाही लोग नहीं हैं जो अपने जो है अपनी नशिस्तें जो है उनको तकसीम करें। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास के हवाले से ये नशिस्त जो दी गई है, MQM ने साबित कर दिया कि हम अपने फिक्र फलसफे पे चलते हैं, और MQM का कारकुन हमेशा साबित कदम रहता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहूंगी कि हम वो नहीं जो वक्त के सांचों में ढल गए, हम वही हैं वक्त के सांचे बदल गए। जबरदस्त। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहेंगी? पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, PTI को बड़े एतराज़ात थे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके जो इत्तेहादी हैं कि हमारे 3 MPs को अगवा किया गया, वोट की बंदरबाट की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। तो क्या लगता है सिंध से जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? देखिए, मैं जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जी वो सीटें खरीद रहा है, वो सीटें बेच रहा है, तो अफसोस हो रहा था कि खुदारा अब तो ये मुल्क को जो है आप सही राह पे मुस्तकम करें। लेकिन हमारे MQM वाहिद जमात थी जो आना ना बिकने वाली है और न ही कोई इसको खरीद सकता है। उसने ये वक्त पे साबित कर दिया। हमारी इस तहरीक ने हमारे कारकुनान को जो साबित कदम रखा है, वो आज उसका सबूत आपके सामने है। अच्छा, सेनेट इलेक्शंस के लिए PDM की जानिब से भी बड़ी जद्दोजहद की गई, बड़ी स्ट्रगल की गई, बड़ी कैंपेन की गई। क्या लगता है किसकी जानिब से अपसेट हुआ है? देखिए, PDM अपनी तरफ से मतलब PTI पे भी इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी उन पे लगा रही है। ये लोग एक दूसरे पे लगाए जा रहे थे, और हम लोग ये देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि खुद ये जो मुल्क हमारा है इसके अंदर शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि जो अपोजिशन के लोग हैं जो जिस तरीके से है वो इस तरह से काम करें कि ये इलेक्शन को शफाफ बनाए। मैं यही चाहूंगी कि ये मुल्क जो है शफाफ इलेक्शन, ताकि जो दुनिया के अंदर शोर शराबा सुना गया है वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो 7 नशिस्तें लेने में कामयाब रही है सिंध से, एक तो खवातीन की नशिस्त थी, एक टेक्नोक्रेट थे, जो 5 नशिस्तें हैं, क्या टेक्निकली तौर पर अगर नंबर गेम देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पास इतने वोट हैं कि ये 5 नशिस्तें ले सकते हैं, या दूसरे सियासी जमातों की जानिब से भी वोट खींचे गए? देखिए, ये तो हम जो आप देख रहे हैं वो जो हम भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब ऑफरें जो है एक दूसरे को दी जा रही थी।
लेकिन हमें भी जो है कहा गया कि जी एमक्यूएम ये है वो है, लेकिन एमक्यूएम ने साबित कर दिया कि एमक्यूएम वाहिद है इस जितनी भी जमातें थी उसमें साबित कदम रही। और जो एमपीएस थे सब ने एक ही तरह के लोगों के साथ देखा कि एमपीएस एक साबित कदम भी रहे और एक आवाज होके उन्होंने हक की आवाज अच्छा, उठाई। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को तो ऑफर नहीं हुई थी कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी कुछ एमपीएस को काफी हुई थी, जी। लेकिन उन्होंने सब साबित कर दिया कि हम वो नहीं बिकने वाले हैं और नहीं झुकने वाले। किसकी जानिब से ऑफर हुई थी? नहीं, ये तो मतलब मुख्तलिफ उससे हुई थी, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऑफर हुई, लेकिन हमारे एमपीएस जो हैं वो अपनी जमात, अपनी तहरीक का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, ना वो बिकने वाले हैं और नहीं झुकने वाले। अच्छा, दो सेनेटर्स आपके जो है वो बन गए, कामयाब हो गए हैं। माजी की थोड़ी सी तल्ख यादें याद दिलाऊं तो हुकूमत के साथ थोड़ी सी झड़पें थी, इत्तेहाद में रहना है नहीं रहना है, बारहा जो है वो इस बात का इंदिया दिया गया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की जानिब से, फैसल सजवारी की जानिब से, ये तमाम बातें की गई। अभी क्या लगता है, इलेक्शंस भी हो गए, हुकूमत के साथ रहेंगे या अलहदगी? देखिए, एमक्यूएम अवाम के लिए सीटों पे आती है, अवाम की आवाज बन के असेंबली में जाती है। हम जब अवाम के लिए सोचते हैं कि नहीं, अवाम का फैसला जो है उनके लिए किया जाए, ताकि हम जो है अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें। अच्छा, इस वजह से हाँ, लेकिन हम यही एहतजाज भी करते हैं, ख्वाह वो पीटीआई हो, ख्वाह किसी भी हुकूमत में हो, सिर्फ अवाम के लिए हम काम करते हैं। तो अब अवाम के लिए काम कर रहे हैं तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं। खासतौर पर कराची के अवाम की अगर मैं बात कर लूँ तो पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, फेडरल गवर्नमेंट में जिस वक्त बैठी हुई है उसको प्रेशराइज करेंगे आप, क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं, एक एमओयू भी साइन किया गया था आप लोगों की जानिब से, उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा मैडम। वो वादा तो करा है उन्होंने, हाँ। कि हम आपके जो है मुतालबात हैं, आपके जो मसाइल हैं कराची के हवाले से पैकेज देंगे। देखें, अब इंशाअल्लाह ताला जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा एहतजाज बरकरार रहेगा जब तक हमारे अवाम के लिए सोचा नहीं जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जरा बताते हैं कि 2 सीट्स की ऑफर की थी, तो ये जो इत्तेहाद की बात की गई थी उनकी जानिब से, तो सिंध हुकूमत में आने की ऑफर की थी या फिर सिर्फ इलेक्शंस तक की ऑफर थी? देखिए, जिस तरीके से वो दूसरी जमातों को दे रहे थे, इसी तरह हमें भी दी गई थी, लेकिन हमने जो है ना इसको, हमारे जो तहरीक के जो बड़े थे, तहरीक के राब्ता कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जिनसे वादा किया है हम उनके साथ करेंगे, ताकि हमको ये नहीं कहा मतलब हम आगे सिर्फ उनको देख रहे हैं, हुकूमत के साथ का वादा किया है और हमने उनका साथ दिया है। अच्छा, जर्नल नशिस्त की अगर मैं बात कर लूँ, यूसुफ रजा गिलानी कामयाब रहे, हफीज शेख साहब नाकाम रहे, क्या लगता है इन हाउस तब्दीली हो सकती है या हुई है कुछ? देखिए, अब आगे वक्त आ रहा है, आप लोग के सामने भी देखेंगे क्या होता है। अच्छा, वजीर आजम ने भी ये कहा है कि एतमाद जो है वो वोट लेंगे, मिलेगा, एतमाद मिलेगा? देखिए ना, अब आगे आगे जैसे जैसे वक्त आ रहा है आपके सामने भी होगा क्या होता है, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। शाना असर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 2 सेनेटर्स इनके जो है वो कामयाब हो चुके हैं। खालिदा अतीब साहिबा हैं जो ख़वातीन की नशिस्त पर कामयाब रहीं, और दूसरे फैसल सब्जवारी साहब हैं जो कि जनरल सीट की अगर मैं बात करूँ तो उस पर कामयाब रहे हैं। जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए तो पीटीआई और उनके जो इत्तेहादी हैं 29 सीट्स लेने में कामयाब रहे, और दूसरी जानिब पीडीएम की अगर बात की जाए तो 19 सीट्स इनके नाम हुई हैं। अब ये एक बड़ा मार्जिन है, लेकिन एक और चीज़ पर बात ब्रेक के बाद करेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी कामयाब रहे, हफीज शेख साहब जिनके लिए बड़ी कैंपेन की गई थी उसके ऊपर नाकामी हुई। इस्लामाबाद से दोनों नशिस्तों की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर बड़ा अपसेट देखा गया है। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।